अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मगर वो राइट एंगल कहां पे रखा है? बी पे रखा है। सपोज यहां पे मैं अगर एक ट्रायंगल ले लूं, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, समझ में आ रहा है? तो ये एक ट्रायंगल में लूं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री, और कहां पे है राइट एंगल? बी, यहां पे बी रखेंगे। सपोज यहां पे ए रखेंगे, यहां पे सी रखेंगे। इन विच ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी दिया है, बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और अगर हम देखेंगे 90 का अपोजिट साइड क्या होता है? उस साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और हमें देखो यहां पे डिटरमाइन साइन ए, हमें किस किस का रेशियो निकालना है? साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट के लिए हम ये वाली फिगर बनाएंगे, ठीक है? अभी पहला पार्ट चलेंगे। साइन ए है, देखो यहां पे इसने एंगल रखा है ए पे, समझ में आ रहा है? अगर यहां पे एंगल है तो ये वाला साइड, इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया है। और इस साइड को क्या बोलते हैं उस वक्त? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है? और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अगर हम देखेंगे यहां पे अभी इस ट्रायंगल के दो साइड्स है हमारे पास। एक तो बेस है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, और बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज तीसरा साइड हमें पहले निकालना है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो निकालना है। तो देखो, तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करते थे 9th में? यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है तीसरा साइड निकालने के लिए। जब भी राइट ट्रायंगल हो आपके पास, दो साइड्स आपके पास होंगे, तो तीसरा साइड आपको निकालना है। तीसरा साइड निकालने के लिए हम यूज क्या करते थे 9th में? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। देखो पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन, गिवन मतलब जो क्वेश्चन में है, दिया हुआ है वहां से। ट्रायंगल एक दिया है एबीसी, इसका नाम है एबीसी। और राइट एंगलड एट, कहां पे है राइट एंगलड? बी पे है। और कुछ साइड्स दिए हैं, दो साइड्स, इन विच एक साइड है ए बी, ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। दो साइड है ना। तीसरा साइड कौन सा है? यहां पे देखो ट्रायंगल में एसी है ना, तो एसी हमें क्या निकालना है? तीसरा साइड। तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यूज बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग, by applying Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो एक पार्ट में अच्छी तरह आपको पूरा ये आना चाहिए, क्योंकि हमें ये हर किसी क्वेश्चन में यूज करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी मैंने ये बेस रखे क्योंकि यहां पे एंगल है, समझ में आ रहा है बेटा? यहां पे एंगल है। तो यहां पे देखो AC हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में? उसका नाम क्या है? AC है ना, उसका नाम, इस साइड का नाम। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? इस साइड का नाम क्या है? AC। तो हम क्या लिखेंगे? AC और क्या है? स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस इसमें कितनी है? 24 है ना। AB वो कितनी है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस वो सेंटीमीटर साथ में है, वो लास्ट में लाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर। देखो ये कितना निकलेगा बेटा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? दो बार 24 मल्टीप्लाई देना है, वो कितना बनेगा? 576। प्लस क्या है? 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 49, क्योंकि 7 7 49, which implies AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, कितना निकलता है बेटा? 625। 620, इन दोनों का एडिशन प्लस करना है, which implies AC is equal to, जब हम इस स्क्वायर को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या बनेगा बेटा? इस साइड इसको क्या बनेगा? अंडर रूट, और क्या है? 625। और साइन भी आ जाती है प्लस भी तो नेगेटिव भी, क्योंकि साइड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पे नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ठीक है बेटा? तो इसके बाद यहां पे देखो, इसके बाद जो स्टेप है यहां पे ले लूंगा मैं। AC is equal to, which implies AC is equal to अंडर रूट ऑफ 625 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है? शाबाश, 25 का स्क्वायर है ना। 25
मल्टीप्लाई 25 वो कितना बनेगा बेटा 625। तो 625 की दूसरी फॉर्म इस तरह भी हम लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका 25 का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल, विच एम्पलाइज AC का जो वैल्यू है वो कितना निकलेगा 25 और सेंटीमीटर लाएंगे आपस में। तो AC क्या थी, ये हाइपोटेन्यूज थी, ये तीसरा साइड था इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना पहले ही ये लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज 25, देखो ये 24 ही है, ये 7 है, हमेशा दो बाकी साइडों से बड़ी होती है। अब देखो इसके बाद अब हमें पहला पार्ट क्या है, साइन A है, एंगल यहां पे रखा है A पे है ना, तो एंगल यहां पे रखा है तो हमें ये रेशियोज निकालने हैं। फिर दूसरे पार्ट में एंगल इसने C पे रखा है तो फिर रेशियोज निकालने हैं साइन और कॉस। अब देखो अब हम निकाल सकते हैं पहले पार्ट के लिए ये फिगर है, देखो पहला पार्ट जो है हमें क्या है, साइन A हमें निकालना है और क्या निकालना है कॉस A। देयरफॉर देखो साइन A मैंने आपको फार्मूला यहां पे मैं लिखूंगा बॉक्स में, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। देखो पंडित डिवाइड बाय क्या होता है, हरि भगवान, है ना, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो पहला रेशो जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, उसी को क्या बोलते हैं हम साइन थीटा। उस एंगल का मैंने वहां पे थीटा रखा था, इस एंगल का यहां पे क्या है A है नाम। तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन A एंगल A पे है ना इस वक्त, तो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर P मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखेंगे इस फिगर में क्या है, ये पहले पार्ट के लिए ये वाली फिगर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे BC है ना, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज भी हमने निकाली है कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, यहां पे क्या लिख देगा 7/25 निकाला हमने साइन। अब क्या है कॉस A निकालना है, कॉस A एंगल फिर से कहां पे है, इसी पे है, यहां पे ही है, तो ये बेस ही रहेगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये चेंज नहीं होगी पहले पार्ट के लिए। देखो cos थीटा दूसरा रेशो जो होता है, पंडित बाबा पंडित हरि बाबा, दूसरा रेशो देखो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो वो cos थीटा होता था। तो cos थीटा के बाद यहां पे एंगल इसने बोला है A है ना, एंगल A है, तो क्या लिखेंगे हम बेस, B मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, H माइनस हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, अगर देखेंगे बेस कितनी है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज देखो इस ट्रायंगल में क्या है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसल, आंसर क्या निकलेगा यहां पे 24/25। ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, आप स्क्रीन शॉट उठा सकते हो, बाद में आप लिख सकते हो नोटबुक पे। देखो अब ये था पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट चलेंगे। दूसरे पार्ट में अगर हम देखेंगे एंगल, देखो ये पहले पार्ट में यहां पे था, दूसरे पार्ट देखो ये फिगर में दोबारा बनाओ, यही फिगर बनाएंगे दोबारा यहां पे, देखो ये ABC है, यहां पे देखो ये बेस थी ना, अगर अब एंगल यहां पे है और यहां पे 90 है, 90 डिग्री। 90 का अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज कितनी थी हमें वो निकाली हमने 25 सेंटीमीटर। और इस वक्त एंगल जब यहां पे हो, पहले यहां पे था ना AP, अब यहां पे C पे है, यहां पे मुझे रेशो निकालना है, तो ये क्या बनेगा बेटा बेस बनेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में। तो ये बेस बनेगी और जो बेस यहां पे BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 ही रहेगा मगर बनेगी बेस, यहां पे ये परपेंडिकुलर थी, और यहां पे ये AB क्या था बेस ही इस ट्रायंगल में, यहां पे क्या बनेगी ये बन जाएगा यहां पे परपेंडिकुलर, ये मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया था वहां पे किस तरह होता है। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहां पे ये 24 ही है, देखो AB यहां पे भी 24 था, यहां पे भी यही रहेगा, मगर ये 24 जो इस वक्त है ये AB ये परपेंडिकुलर बनेगा, यहां पे ये बेस थी, ठीक है। तो इतना याद रखना है, परपेंडिकुलर चेंज होता है बेस में और बेस होती है चेंज परपेंडिकुलर में, जब रेशियो, जब एंगल चेंज होगा, किस किस पे होगा, अगर ऊपर होगा तो वो, अगर नीचे होगा तो वो। अब देखो दूसरा पार्ट हमें क्या है, दूसरा पार्ट हमें देखो यहां पे क्या है, ये दूसरे पार्ट के लिए फिगर है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है साइन C और क्या है cos C, क्योंकि C पे इस वक्त रेशियो रखा है, एंगल रखा है, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है साइन C। फार्मूला वही है, पहला रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, फार्मूला चेंज नहीं होगी। तो ये वाली फिगर यूज करनी है दूसरे पार्ट के लिए। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 24 है ना बेटा, ये वाला है 24
24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में है ना, दूसरे पार्ट के लिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैन कट, और क्या रहेगा 24/25। अब देखो इसका और क्या निकालना है हमें, cos c, एंड हमें निकालना है cos c। तो फार्मूला दूसरा रेशियो क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होती है ना, जो पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वही होता है cos थीटा। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दूसरा रेशियो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल करना है यूज, बेस क्या है इस वक्त 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो आंसर क्या निकलेगा 7/25। तो ये था पहला पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो और शेयर करो और अपने फ्रेंडों तक इसको पहुंचाओ। बाकी शुक्रिया बच्चों।